दुनिया के दूसरे देशों की तरफ भारत की इतनी बड़ी आबादी को देखना पड़ता था। अब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अभी भी दुनिया के कई देशों में वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन भारत ने अपने देश में वैक्सीन बनाया है और ये दोनों स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। कल 16 जनवरी है। कल से ही पूरे देश भर में जो कोरोना का टीकाकरण है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार ने भी पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। कल पटना के IGIMS अस्पताल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और आपको हमने साफ तौर पे यह भी पहले वीडियो में दिखाया है कि कल जो दो पहले कोरोना वॉरियर्स होंगे जिन्हें कल कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये पूरी जानकारी दी है। उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कल का दिन पूरे देश के लिए और अपने राज्य बिहार के लिए बहुत ही महत्व का दिन रहने वाला है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो जारी है, जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम सब लोग लगातार प्रयास के बावजूद कहीं ना कहीं अंधकार में थे कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो कौन सा दवा होगा, वो कौन सा टीका होगा जो मानव समाज को बचा पाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि कल का जो दिन होगा वो कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का दिन होगा। हम उस रास्ते की ओर बढ़ चलेंगे जहां से हम कोरोना बीमारी को मात देने वाले हैं, जहां से कोरोना बीमारी पे हम जीत हासिल करने वाले हैं। तो ये कल का महत्वपूर्ण दिन पूरे देश में शुरू हो रहा है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ। जैसा प्रधान सचिव ने बताया, कल 4,64,160 लोगों का जो सूची बना है, जिनका नाम एनरोल हुआ है, जो कोविन पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए, उन लोगों में से कल और 41 केंद्र ऐसे हैं, 41 सेंटर्स जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो सारी सूची आपको उपलब्ध कराई गई है। और इन 300 केंद्रों पे जो टीका दिया जाएगा और उन टीकों को जिलों में पहुंचा दिया गया है। पटना के अलावा 9 रीजनल सेंटर बने हैं। सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, नालंदा और औरंगाबाद, ये 9 रीजनल सेंटर बने। जो कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको उनके जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनके मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि आपके टीकाकरण का केंद्र कौन सा जगह है, कितना बजे आपको वहां टीका लेने के लिए पहुंचना है, ताकि अनावश्यक एक टीकाकरण केंद्र पे बहुत भीड़ एक समय में न लग जाए। जैसा प्रधान सचिव ने बताया, 30 मिनट टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में उस व्यक्ति को रखना है कि कोई उसको कठिनाई परेशानी तो शारीरिक रूप से नहीं हो रही। इसलिए समय का अंतराल रखा गया है और उस अंतराल के आधार पर उसको सूचना दी जाएगी और स्थान भी बताया जाएगा और समय भी बताया जाएगा। और जब टीकाकृत कर दिया जाएगा वह व्यक्ति, तो जो टीका देने वाले हमारे स्वास्थ्यकर्मी होंगे, वहीं से कोविन पोर्टल पे तुरंत अपलोड कर देंगे कि फलाने व्यक्ति का टीका हो गया, और कोविन पोर्टल पे ये सूचना चली जाएगी कि इस केंद्र पर इस व्यक्ति का टीकाकरण का काम पूरा कर दिया गया। चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी जानकारी प्रधान सचिव जी ने दी है, हमको करना है। और कल जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन और प्रसारण होगा तो 2 केंद्र बिहार के सीधा जुड़े रहेंगे, लाइव रहेगा। 300 केंद्रों पे शुरुआत होगी और 2 केंद्र
IGIMS, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं रहूँगा, अन्य हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर के भी 41 सेंटर्स हैं। तो पारस हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल में एक केंद्र रहेगा। इन 2 जगहों से लाइव जुड़े रहेंगे और वहाँ लोग एक जगह देखते रहेंगे। देश के विभिन्न राज्यों के जो केंद्र उससे जुड़े होंगे। ये जो कोविड-19 को लेकर जिला एवं प्रखंड स्तर पे नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। तो ये नियंत्रण कक्ष जो है, ये 24 घंटा काम करता रहेगा। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, प्रतिदिन की सारी रिपोर्ट, जानकारी, जिसे जो भी टीका दिया जा रहा है, कोविशील्ड का टीका दिया गया किसी को, तो 2 डोज में टीका पड़ना है। पहला डोज होगा यदि कल जिसको टीका पड़ता है 16 तारीख को, तो उसको फिर 28 दिन के बाद दूसरे डोज का टीका पड़ेगा। मतलब संभवतः वह तारीख 13 फरवरी की होगी और 13 फरवरी को उसको फिर दूसरा डोज उसी कंपनी का लेना होगा। और दूसरा डोज जब 13 फरवरी को लेगा तो उसके 14वें दिन, मतलब संभवतः 27 फरवरी को उसके बॉडी में एंटीबॉडी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो तंत्र उसके बॉडी के अंदर तैयार होना है, उसके कोशिकाओं के अंदर, वो तैयार होने लगेगा। तो कल टीका लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि परसों से वो व्यक्ति सेफ हो गया। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने टीका लिया, उसके बाद भी 4 सप्ताह के बाद जब दूसरा टीका लेंगे तब, और उसके 2 सप्ताह के बाद से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। और हम सबको इस टीका के बावजूद इस बात का ध्यान रखना है कि हम मास्क का प्रयोग करते रहें, हाथों की सफाई करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। इन चीज़ों का पालन हमको करते रहना पड़ेगा। वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। मानव जीवन के लिए हर प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे प्रयोग को सफल करते हुए इस टीका को कम्युनिटी तक पहुंचाया गया है। और भारत सरकार के और हमारे जो भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, उन सभी लोगों ने इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे वैक्सीन के उपयोग के लिए प्रयोग में जितने भी विधि पूर्व में किए जाने होते हैं, उन सारे प्रयोगों को करने के बाद इस बात पर मुहर लगाई है कि ये वैक्सीन मानव जीवन के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसलिए इसमें कोई भ्रम का समाचार कहीं से नहीं जाना चाहिए और बहुत स्पष्टता के साथ ये मानव जीवन को और कोरोना से बचाने के लिए हम सबको मिला हुआ स्वदेशी वैक्सीन। भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। पहले जब कोई बड़ी महामारी होती थी, कोई बड़ी बीमारी होती थी, तो उसकी दवा की जरूरत पड़े या उसके लिए टीके की जरूरत पड़े, दुनिया के दूसरे देशों की तरफ भारत की इतनी बड़ी आबादी को देखना पड़ता था। शुरू से ही मान लेते थे लोग कि शायद हमारे देश के वैज्ञानिक सक्षम नहीं है या हमारे प्रयोगशालाएं उस स्तर की नहीं है, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जब हम अपने मानव जीवन को बचाने के लिए अपने देश में दवा टीका तैयार कर पाए। लेकिन अब देश आगे बढ़ गया है। अब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अभी भी दुनिया के कई देशों में वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन भारत ने अपने देश में वैक्सीन बनाया है और ये दोनों स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है। इसलिए भारतीयों के लिए गर्व की बात यह भी है कि हम जो टीका ले रहे हैं यह अपने देश में निर्मित टीका है। यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि जो संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, उस दिशा में स्वास्थ्य क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बना के उसे सिद्ध किया है। इसलिए
हम अपने देश के उन वैज्ञानिकों को भी हृदय से बधाई और आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके इन 8 महीनों 9 महीनों के अंदर इस वैक्सीन का निर्माण किया है। पहला टीका सफाई कर्मी IGIMS के हैं हमारे राम बाबू जी। ये IGIMS जहां कल टीकाकरण होना है, राम बाबू जी वहां के सफाई कर्मी हैं। कल राम बाबू जी कहाँ गए? राम बाबू जी यहाँ खड़ा हो जी, हाँ यहीं खड़ा रहे। इनको कल पहला टीका लगेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां उपस्थित रहेंगे। दूसरा टीका IGIMS के हमारे एम्बुलेंस के चालक अमित कुमार जी यहाँ खड़े हैं। दूसरा टीका इनको लगेगा और फिर मैंने जैसे कहा कि हमारे LT को लगेगा, ANM GNM डॉक्टर सबको कल लगेगा। लेकिन शुरुआती जो 2 लोग होंगे, पहला हमारे सफाई कर्मी राम बाबू जी और दूसरा हमारे एम्बुलेंस चालक अमित कुमार जी। इन दोनों लोगों से इस अभियान की शुरुआत बिहार में कल 10:45 पे IGIMS में किया जाना है। ये इतनी समग्र जानकारी आप सब लोग को उपलब्ध करानी थी। एक आग्रह जरूर आप सब मीडिया के मित्रों से करूंगा। आप सब लोगों का बहुत सहयोग संपूर्ण कोरोना काल में मिला है। बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों ने, चिकित्सकों ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से परिश्रम करके बिहार के अंदर कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता पाई है, उसको प्रचारित और प्रसारित भी बहुत सकारात्मक तरीके से आप सब लोगों ने किया है। इसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज राज्य के अंदर यह स्थिति है कि हमारी रिकवरी रेट 97.9% है, जो लगभग मतलब उसको 98% कहिए, और जो एक्टिव केसेज है वो 4000 के पास है। तो ये बहुत एक अच्छी तस्वीर दिखती है, इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, चिकित्सकों ने, ANM GNM पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, हमारे हर प्रकार के कर्मी जो स्वास्थ्य सेवा में लगे हैं और स्वास्थ्य सेवा को सहयोग देने में लगे हैं, पुलिस कर्मी, अन्य सभी लोग, नगर निगम के स्वच्छता कर्मी, सभी लोगों के प्रयास के कारण आज कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बिहार देश के अंदर लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दुनिया के अंदर लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसमें आप सब लोगों का बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिला है और एक एक सकारात्मक चीज़ों को आप सब लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समाज के बीच प्रचारित और प्रसारित किया है। यह जो हमने कहा कि हम अंधकार से उजाले की ओर कल बढ़ रहे हैं, इस संपूर्ण टीकाकरण अभियान में भी आपका इसी प्रकार से हमको सहयोग मिलता रहेगा। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि कल से पूरे देश भर में कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे में बिहार में भी पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। कल जो पहले फेज़ में 4,64,160 स्वास्थ्य कर्मियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसको लेकर कल से ही जो कोरोना का टीकाकरण है वो किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार में हफ्ते में 4 दिन ही जो कोरोना का टीकाकरण है वो किया जाएगा। मंडे, ट्यूसडे और साथ ही साथ थर्सडे और सैटरडे को जो कोरोना टीकाकरण है वो किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि लंबे अरसे से जो लोगों को इंतज़ार था वो अब कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।